प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं कि आप लोग के लिए सीटेट हिंदी भाषा अर्थात लैंग्वेज आपने 1 या 2 लिया है। उसके लिए आपको 25-25 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाऊंगा। प्रत्येक भाग में आपको 25 नए प्रश्न रखा जाएगा जिसको दोहराया नहीं जाएगा। अर्थात एक सेट में जो क्वेश्चन बनेंगे दूसरे सेट में नहीं रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा उसमें, अर्थात प्रश्न उत्तर और सहित व्याख्या में, संक्षिप्त व्याख्या में, जो आप लोग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा जिसको आप समझ सकें। सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों ये आपका सेट बनाया गया है। तो आप लोग को काशी गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर, और महादेव की नगरी से आप लोग को अभिनंदन करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो बच्चों ऑप्शन 1 है रटकर याद करना, ये तो गलत है। व्याकरण के नियम, आपको ये भी नहीं सही है बच्चों। सार्थक संवाद एवं प्रयोग, ये आपका सही है। केवल लिखित अभ्यास करना, ये भी सही नहीं है। तो क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा है कि भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, तो जो अभी आपके ऑप्शन दिए हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। इसीलिए बच्चों आप ध्यान देंगे, इसका सी जो ऑप्शन है सही है, सार्थक संवाद का प्रयोग एवं प्रयोग। बच्चों भाषा का विकास जो है सबसे अधिक सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने के वास्तविक प्रयोग में किया जाता है। अथवा आप बोलने में कर रहे हो, सुनने में कर रहे हो, पढ़ने में कर रहे हो, अर्थात संवाद में कर रहे हो और उसका उपयोग कर रहे हो। इसलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन सी आपका क्या है, परफेक्ट ऑप्शन बनता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा अर्जन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है स्वाभाविक सीखने से, ऑप्शन बी है आपका केवल विद्यालय से, ऑप्शन सी है आपको परीक्षा से, और ऑप्शन डी है गृह कार्य से। तो बच्चों भाषा अर्जन का संबंध स्वाभाविक सीखने से है, अर्थात जो है ऑप्शन ए सही है। बच्चों व्याख्या की बात करते हैं तो भाषा अर्जन का प्राकृतिक वातावरण में स्वतः होता है। जो आपका भाषा अर्जन है वो प्राकृतिक वातावरण में स्वतः होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों केवल व्याकरण सीखना, दूसरा है संप्रेषण क्षमता का विकास, ऑप्शन सी है केवल पाठ याद करना, ऑप्शन डी है आपका परीक्षा पास करना। तो बच्चों ऑप्शन बी आपका इसका संप्रेषण की क्षमता का विकास, ये ऑप्शन सही है। अब व्याख्या के लिए देखेंगे तो भाषा का उद्देश्य प्रभावी संचार करना होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सा भाषा कौशल नहीं है? तो बच्चों श्रवण है आपका, वाचन है, गणना है और लेखन है। तो इसमें आपका गणना आंसर सही होगा, क्योंकि श्रवण के सुनना होता है, ठीक है। श्रवण मतलब सुनना, ये भाषा कौशल है। वाचन मतलब क्या होता है, वाचन मतलब बोलना एक तरह से, और लेखन मतलब आपका लिखना, ये सब भाषा के अंतर्गत आएंगे, मगर गणना करना भाषा के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। भाषा के 4 कौशल हैं बच्चों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, पाठन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? तो पाठन कौशल करना अर्थात आपका पहला है शब्द पहचानना, अर्थ ग्रहण करना, केवल तेज पढ़ना, और ऑप्शन डी है रटना। तो इसमें से सही जो उत्तर है बच्चों अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। पाठन कौशल में अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य पाठ और का अर्थ समझना होता है। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं तो यदि उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो भाई पढ़ने का क्या फायदा होगा, क्या उद्देश्य मिलेगा? इसलिए अर्थ ग्रहण करना आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? ठीक है बच्चों, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? तो ध्यान पूर्वक सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो बच्चों ऑप्शन ए जो है ध्यान पूर्वक सुनना, श्रवण मतलब होता है सुनना, कौशल मतलब एक तरह से स्किल हो गई आपकी, इंग्लिश बोलते हैं ना स्किल, अर्थात
सुनने की जो कला हो गई या सुनने की जो स्किल बनती है वो आपका क्या होता है, श्रवण कौशल है। बच्चों श्रवण भाषा सीखने की पहली सीढ़ी है। यदि आपको भाषा सीखना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही ए क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। अगला है बच्चों, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो विद्यालय की जो भाषा हो गई या पहली सीखी गई भाषा हो गई या विदेशी भाषा या राज्य भाषा। तो बच्चों ध्यान देंगे, मातृभाषा जो बच्चा अपने परिवार और अपने माता पिता से सीखता है ना, अर्थात जो बी वाला ही है, पहली सीखी गई भाषा, वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो बच्चा आपका अपना जो भाषा है वो अपने परिवार में या अपने माता पिता से सीखता है, वो आपका क्या होता है, मातृभाषा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों मनोरंजन के लिए, भाषा एवं कल्पना शक्ति के लिए, के विकास के लिए। ऑप्शन सी है आपका समय बिताने के लिए। ऑप्शन डी है परीक्षा हेतु। तो ऑप्शन बी जो बच्चों है, आप जैसे भाषा शिक्षण की जो कहानी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भाषा एवं कल्पना शक्ति के विकास के लिए किया जाता है, कि भाषा का विकास हो सके या कल्पना शक्ति का विकास हो सके। कहानी से बच्चों शब्दावली, अभिव्यक्ति और कल्पना का विकास होता है, इसलिए कहानी पढ़ना समझना एक प्रकार से कौशल है, शिक्षण के अंतर्गत आता है। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण आपका पहला है दिया हुआ अभ्यास है, दूसरा है दंड है, तीसरा है रटना है, ऑप्शन नंबर डी है आपको केवल परीक्षा। अर्थात सर ने बार बार आपको समझाया है कि पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद उसमें से जो ऑप्शन है आपके वैकल्पिक हैं, विकल्प दिए हैं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए समझिए, उसके बाद आप कोई भी निर्णय लीजिए। अर्थात ऑप्शन ए आपका सही है। अर्थात नियमित अभ्यास से ही भाषा कौशल विकसित होते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सीखने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बच्चों शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो अधिक पढ़ना, केवल व्याकरण, दंड, ऑप्शन डी है रटना। तो अधिक पढ़ना, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही शब्द जो है आपका भंडार बढ़ेगा। क्योंकि आप देखें कि एक बच्चा है, छोटा है, अगर वो पहले उसको 2 शब्द याद है, फिर दूसरे दिन 2 याद करता है, धीरे धीरे वो शब्दों को जैसे जैसे पढ़ता जाता है उसका अभ्यास बढ़ता जाता है, अर्थात उसे नए शब्द मिलते जाते हैं। अर्थात नियमित पाठन से नए शब्द सीखने को मिलते रहते हैं। अर्थात अधिक पढ़ने से ही आपके शब्द भंडार बढ़ने का सर्वोत्तम उपाय है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर मेरे हिंदी सही नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है। तो उनको हम बार बार यही सलाह देते हैं कि बच्चों आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो तो शब्द वर्ड मीनिंग है, याद करो, आप डेली याद करो, 5-5, 2-2, 4-4, जितना कैपेसिटी हो। हिंदी नहीं पढ़ने आता है तो शब्दों को, जो कठिन शब्द है उनको पढ़िए और डेली का डेली लिखिए, तो वो चीज़ आपको स्पष्ट होता जाएगा, आपको वो समस्याएं दूर होती जाएंगी। तो शब्दों को बढ़ाइए आप लोग। बच्चों अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो बच्चों भाषा सीखने की प्रक्रिया का भाग देखिए, ऑप्शन 1 है, बी अपराध है, तीसरा अनुशासनहीनता है, चौथा सफलता है। तो ऑप्शन ए सही है, सीखने की प्रक्रिया का भाग। बच्चों भाषा शिक्षण में त्रुटियों को शिक्षक क्या करता है कि त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। ठीक है, अर्थात बच्चों कोई चीज आप सीखने जाते हो तो उसमें त्रुटियां कहीं ना कहीं आपकी होती रहती हैं, तो ये एक मानक है, बट आपको उस त्रुटियों को सुधार कर सीखना जारी रखना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे जो सुधार होता जाएगा, त्रुटि मुक्त होते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों, सहस्वर पाठन का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों ए आवाज के साथ पढ़ना, ऑप्शन बी है मन ही मन पढ़ना,
ऑप्शन सी है बच्चों लिखना, ऑप्शन डी है सुनना। तो ऑप्शन ए जो बच्चों है स्वर आपका सही है, आवाज़ के साथ पढ़ना। स्वर स्वर का अर्थ ही होता है कि आप उच्चारण एवं प्रवाह का अभ्यास करते रहें, अर्थात आप जो भी पढ़ें वो उसका उच्चारण जो है सही हो, प्रवाह जो आपकी आवाज़ आनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप जो है आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, तभी आपका स्वर जो है पाठन अच्छे से होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में चित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों भाषा शिक्षण में चित्र का प्रयोग जानते हैं आप लोग, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है रटने के लिए, समझ आसान बनाने के लिए, ऑप्शन सी है समय बिताने के लिए, ऑप्शन डी है अनुशासन के लिए। तो बच्चों ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। चित्र बच्चों के अवधारणा समझने के में सहायता करता है, अर्थात बच्चों समझ आसान बनाने के लिए भाषा जो हम क्या करते हैं शिक्षण में चित्रों का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्न बच्चों, मौन पठन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है वो ए है अर्थ समझना, ऑप्शन बी है जोर से पढ़ना, ऑप्शन सी है सुनना, ऑप्शन डी है आपका अभिनय करना। तो ऑप्शन ए आपका सही है। मौन पठन का जो अर्थ है वास्तविक वो आपका क्या है, अर्थ को समझना। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में कविता का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण में बच्चों कविता का उद्देश्य क्या है? तो भाषा की लय और संदर्भ का विकास, अर्थात दूसरा है केवल याद करना, ऑप्शन सी है परीक्षा लेना, ऑप्शन डी है अनुशासन। तो बच्चों आपका ए ऑप्शन सही है, भाषा की लय और संदर्भ का विकास करना, अर्थात कविता से भाषा का संदर्भ बोध और अभिव्यक्ति विकसित होती है। अगला है बच्चों, भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? तो बच्चों ऑप्शन ए आपका प्रतियोगिता बढ़ाना, अर्थात ऑप्शन बी है आपका सहयोगात्मक सीखना, अर्थात ऑप्शन डी है आपका दंड देना, ऑप्शन सी था दंड देना और डी आपका है केवल परीक्षा कराना। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों ये आपका सही है, सहपाठी अधिगम सहयोगात्मक सीखना। ठीक है, अर्थात आपस में बच्चे एक ग्रुप बनाकर या दोस्तों से मिलजुल कर, ठीक है, जो सीखते हैं। तो सहपाठी एक दूसरे की सहायता करते हैं जिससे भाषा सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, पठन बोध का अर्थ है। तो तेज पढ़ना, पढ़ते हुए का अर्थ पढ़े हुए का अर्थ समझना, ऑप्शन सी है आपका बच्चों लिखना, ऑप्शन डी है रटना। तो ऑप्शन बी इसमें सही है बच्चों, क्योंकि जो भी आप पढ़े हैं उसका अर्थ समझना ही पठन का बोध का अर्थ है, अर्थात आप जो पढ़े हैं अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उसका आपको अभ्यास नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा कि भाई आप क्या पढ़े हो, उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे, भाव नहीं समझ पाओगे, तो पठन बोध का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि आप पढ़िए और उसका अर्थ समझिए, जो पठन बोध के अंतर्गत कहलाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में खुला प्रश्न है क्यों पूछा जाता है? भाई एकदम भाषा शिक्षण में बच्चों से क्या एकदम खुला प्रश्न पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि केवल अंक देने के लिए नहीं, बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी है समय बिताने के लिए, ऑप्शन डी है अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प है। बच्चों की जो सोच है और अभिव्यक्ति है उसे विकसित करने के लिए, अर्थात खुले प्रश्न बच्चों को अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, भाषा मुख्य रूप से क्या है? तो बच्चा संप्रेषण का माध्यम है, केवल व्याकरण है, केवल लेखन है, केवल बोलना है। तो ऑप्शन जो है ये सही है, अर्थात भाषा विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसको आप कह सकते हैं संप्रेषण का माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों केवल व्याख्यात्मक, अर्थात
अब दूसरा है आपका मार्गदर्शन एवं प्रेरक। अगला है सी दंड देने वाला। ऑप्शन डी है केवल परीक्षक। तो ऑप्शन बी इसका सही है बच्चों। भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक एवं प्रेरक का होना चाहिए। बच्चों शिक्षक सीखने ध्यान देंगे बच्चों, शिक्षक सीखने का अनुकूलन वातावरण बनाता है और विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल को विकसित करता है। तो बच्चों आप श्रवण कौशल को पहले ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रवण मतलब होता है सुनना और कौशल मतलब एक तरह से आपको सुनने की जानकारी या सुनने का स्किल। तो कहानी सुनाना ध्यान देंगे। दूसरा ऑप्शन है निबंध लिखना। ऑप्शन सी है चित्र बनाना। ऑप्शन डी है गणित हल करना। तो बच्चों ऑप्शन आपका ए इसका सही है, कहानी सुनाना। बच्चों ध्यान पूर्वक कहानी सुनने से ही क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित होता है। क्या प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों केवल गलती बताना, सीखने में सुधार करना और दंड देना और परीक्षा लेना। तो बच्चों ऑप्शन बी है सीखने में सुधार करना। तो जैसे आप अगर आपने प्रश्न कोई मान लीजिए टीचर ने कुछ पढ़ाया और आपको समझाया बच्चों को, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए क्या किया करना है, उसके लिए भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया है अर्थात फीडबैक। इंग्लिश में कहते हैं ना फीडबैक। और भाई आपने पढ़ाया तो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा या तब हम कैसे जानेंगे। इसीलिए ऑप्शन बी आपका सीखने में सुधार करना। अगर उन्हें कुछ नहीं आएगा तो उसको हम दोबारा सिखाएंगे। तो उचित प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को अपनी त्रुटि सुधारने में सहायता करती है। अगला है बच्चों शब्दकोश का प्रयोग किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है। तो बच्चों शब्दावली, गणना, चित्रकला और खेल। ऑप्शन ए शब्द कौशल में नए शब्दों के अर्थ, वर्तनी और प्रयोग का ज्ञान मिलता है। प्रश्न बच्चों भाषा कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों समय बिताना, सहयोग, संवाद और भाषा प्रयोग बढ़ाना। ऑप्शन सी है केवल अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी है केवल परीक्षा कराना। अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है, सहयोग एवं संवाद और भाषा प्रयोग बढ़ाना। तो बच्चों समूह कार्य ध्यान देंगे आप, समूह में जो भी कार्य किए जाते हैं वो बच्चों विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाषा का प्रयोग करने का अवसर देते हैं। ठीक है, अर्थात अगर 4 हैं 10 हैं एक ग्रुप बनाकर लोग सीख रहे हैं तो उसमें भाषा का प्रयोग करेंगे और लोग अपनी बातों को, अपने शब्दों को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं समूह कार्य जो है इसका कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा शिक्षण की पहचान क्या है। तो ऑप्शन दे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रटना, केवल रटना। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और संवादात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी है बच्चों केवल व्याख्यान करना था। ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है बच्चों। आप लोग ध्यान देंगे सीटेट में जो भी भाषा शिक्षण का केंद्र बालक है और उसकी सहभागिता और वास्तविक भाषा का प्रयोग है। तो बच्चों आप लोग को प्रश्न कैसे लगा, अर्थात ये इसी तरह से सभी सर ने आपके सेट लाए हुए हैं 25-25 क्वेश्चनों का, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, आप भी ट्रैक कर सके। बहुत लॉन्ग वीडियो से कहीं ना कहीं माइंड आपका क्या हो जाएगा, उसमें बिजी हो जाएगा, अर्थात उतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। भाई हम लोग को तो सबका प्रयास है कि हमारे सभी बच्चे पास हों और सभी अच्छे से पढ़ें। तो इसीलिए जो आप लोग को छोटे प्रश्नों से के साथ 25-25 क्वेश्चनों का सेट दे रहे हैं सर, और बेहतरीन दे रहे हैं। तो आपको पढ़ना है बच्चों। भाग 1 से 25 तक का ये भाग पूरा हुआ। अगले भाग में आप सीटेट हिंदी भाग 2 आपके 26 से 50 तैयार करूँगा, और मैं इसमें भी सभी नए महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, अर्थात किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके काशी गुरुकुल पर आपको आ जाना है बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल पर और अजय सर के साथ काशी की धरती से। बच्चों आप लोग यदि हमारा चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपको सजेशन देना है, कमेंट करना है, आपको कुछ भी है तो उसको आप तुरंत जो है कमेंट किया करिए। आप लोग यदि महादेव की नगरी से आप लोग कम से कम बोलिए, एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव, और इसको आप लोग लिख के भेजिए कमेंट